अस्सलामुअलैकुम। आज से हम लोग अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और लॉजिक को कवर करेंगे, जिसमें हमारा लॉन्ग टर्म कवरेज होगा कॉन्सेप्ट्स का और डेप्थ में होगा। तो इसके लिए मैंने एक प्लान बना रखा है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये वर्जन 1 है। इस वर्जन 1 का मतलब ये है कि अभी मैंने जिस हिसाब से इसको बनाया है, ये आप देख लीजिए इसको, लेकिन इसको हो सकता है आगे जाके अपडेट करा जाए, कुछ चीज़ें ऐड करी जाएँ इसमें या कुछ चीज़ें इसमें हम बड़ा घटा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम इसका एम समझ लेते हैं क्या है हमारे, जो भी अभी सीरीज़ है इसका एम क्या है, मेन हमारा मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो भी इसको देख रहा है आप लोग इतने कॉम्पिटेंट करने की कोशिश करनी है जिसमें आप आगे अब यहाँ से आगे खुद जा पाएँ। मिसाल के तौर पे आपको इतने कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस, इतने कॉन्सेप्ट थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देने हैं कि उधर से आगे आप अपना रास्ता खुद देख पाएँ, उसके आगे आप लोग खुद और प्रैक्टिस कर पाएँ और कॉन्सेप्ट खुद से समझ पाएँ, रीड कर पाएँ। इसमें कुछ बेसिक्स और कुछ थोड़े से डेप्थ की चीज़ें कवर करी जाएंगी जो यूजुअली रह जाती हैं अक्सर डेवलपमेंट प्रोसेस में भी और ऐसे भी। तो वो चीज़ें जो हैं मेन उन पे फोकस रहेगा और इसमें इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे और तमाम चीज़ें होंगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दिमाग को अपने इस लायक बनाना है, इतना कॉम्पिटेंट बनाना है कि आप आगे की जर्नी खुद के दम पे कर पाएँ। ठीक, और वो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, लंबे समय के लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप डिपेंडेंसी चीज़ों पे ना रहें, आप खुद बहुत बड़े से बड़ी चीज़, छोटे छोटे चीज़ सॉफ्टवेयर रिलेटेड खुद से कर पाएँ। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग को सबसे पहले क्या है कि टॉपिक्स हैं कुछ, इनको हम लोग कवर करेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या है कि इंजीनियरिंग क्या होती है, और इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होती है, फिर एल्गोरिदम में कौन कौन मैथ की कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, फिर कंट्रोल्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक, जो बेसिक्स आपके लैंग्वेज के होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर का अंदरूनी आर्किटेक्चर कैसे है, वो कवर कैसे करता है। मेमोरी मैनेजमेंट समझेंगे कि मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कैसे मैनेज हो रही होती है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसी में पकड़ लेंगे, ठीक है। इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हम ले सकते हैं, इसमें कोई डिपेंडेंस नहीं है कि आपको जावा, सी या फिर पाइथन या जावा स्क्रिप्ट ही सीखना है। लेकिन जो सबसे आसान है इन सब लैंग्वेजेस में, क्योंकि देखिए ये फील्ड है सॉफ्टवेयर बिना आप कोडिंग लैंग्वेज के बना नहीं सकते। तो एक से सिंपल इस सीरीज़ के लिए चूज़ करिए, वो है लैंग्वेज सी। सबसे बुनियादी और सबसे ज़्यादा सिखाई जाने वाली शुरू में लैंग्वेज एक टाइम पे, और ये काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट साफ़ सुथरे सीधे सीधे समझ में आते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग लेके चलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन करेंगे। लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन यानी कि जिससे आपका लॉजिक मजबूत हो, जिससे आपकी लैंग्वेज पे पकड़ मजबूत हो। उसके बाद हम लोग ऊप्स पढ़ेंगे। ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी पढ़ेंगे, ठीक। वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि क्या मतलब है एग्जैक्टली इसका। फिर वेब आर्किटेक्चर, ये हम लोग काफ़ी हद तक वेब आर्किटेक्चर वाला को समझ चुके हैं, लेकिन बहुत ही डिटेल में और डेप्थ में जाके नहीं समझा, तो वो उसको कवर करेंगे। उसके बाद वर्जन कंट्रोल यानी गिट या गिटहब, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे चलता है। फिर है डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस और कैसे कोड को लिखने के क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे सिनेरियोज में कैसे कैसे लिखना होता है। सिस्टम डिज़ाइन, कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर को उसको सोचना कैसे, डिज़ाइन कैसे करना है। व्हाट्सएप बनाना है, अगर यूट्यूब पर क्लोन बनाना है तो उसके क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, ठीक। और स्केल करना, सिस्टम बड़े सिस्टम में, छोटे सिस्टम में, तो उनको कैसे हम बनाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे एडवांस एल्गोरिदम और एडवांस मैथ। ये एडवांस एल्गोरिदम उसको भी कोशिश करेंगे करने की, कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और लेकिन क्या है ना, जितना डेप्थ में हम जा सकते हैं उतना जाएंगे, लेकिन हर एक चीज़ को ऐसे एंड पे कोशिश करेंगे छोड़ने की वहाँ से आप आगे खुद सफ़र तय कर पाएँ, और करना ज़रूरी पड़ेगा। इससे रिगार्डिंग आपको खुद आइडिया है कि जब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं होंगे किसी भी फील्ड में, तब तक जो है आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लंबे समय के लिए जो है आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप को, ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं और भी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, उसमें अपने आप को कॉम्पिटेंट मतलब कि अच्छे स्किल आपको आ जाए उसके, आप अपने आप को लाइक समझने लगे उसमें, ठीक। मैंने को रूल्स बनाए हैं जिससे आपका वक्त बचेगा। रूल्स क्या है कि कुछ स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप फॉलो करेंगे इस सीरीज़ को, और ख़ुद भी जो होमवर्क करेंगे उसमें आप अगर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका वक्त बचेगा। मिसाल के तौर पे इसमें 6 महीने से साल भर लगना होगा, अगर मतलब हो सकता है स्पीड पे है आपकी और हमारी वीडियो की फ्रीक्वेंसी पे है कि कितना जल्दी चीज़ें कवर हो जाए।
और आपकी मेहनत पे, मेनली आपके 90% आपकी मेहनत पे चीज़, तो वो 3 महीने 2 महीने में भी हो सकती है। कुछ चीज़ें टिप्स हम दे दे रहे हैं, कुछ रूल्स बना दिए हमने, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका वक्त बहुत बचेगा। आपको बाजार लग रहा होगा कि ये वक्त जाएगा, पर आपका वो ओवरऑल जो चीज़ 6 महीने में कवर होनी थी वो हो सकता है 3 से 4 महीने में कवर हो जाए। और मुझे भी नहीं एग्जैक्टली आइडिया है कि इसमें 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, साल भर लग जाएगा, कुछ आइडिया नहीं। वो आप पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम चीज़ों को बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ है कि कॉन्सेप्ट सीखना है। वो मैं कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, जैसे इंजीनियरिंग क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होती है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। वीडियो देखनी है, आगे देखिएगा वीडियो, और उसका एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो उसका एक्सप्लेनेशन मांगना है, आस्क करना, कमेंट में पूछिए, या फिर जैसे भी आपके पास यूज़र आए हों खुद सर्च करिए, पढ़िए, ताकि पता चले कि आपके डाउट्स क्या हैं और एक्सप्लेनेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही मजबूती समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आप उसको रिवाइज़ करेंगे 3 से 5 बार, यानी कि अगर आपको एल्गोरिदम कोई सिखाई गई है तो उस एल्गोरिदम को 3 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, उसका तरीका क्या है कि वीडियो को 3 से 5 बार देख लीजिए, और उसको अगर आपको टाइप करना है, आपको उसको कोड करना है, तो उसको 3 से 5 बार करिए, प्रैक्टिस करिए। उसकी प्रैक्टिस भी कितनी, 3 से 5 बार। देखिए मिनिमम 30 है और 5 सबसे बेहतर है। तब आप कॉन्फिडेंस, तब आपको आपका आगे टाइम बचेगा। अगर आपने इसको 3 बार नहीं करा तो मेरे हिसाब से आप बहुत जल्दी लूज, दिमाग से हट जाएंगी चीज़ें। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें तरीके से नहीं होंगी। फिर चौथा पॉइंट है कि क्वेश्चन ज़रूर पूछना है। ये क्वेश्चन पूछने की खुद से ही आती है। जब आप इंसानों को कोई बात समझ में नहीं आ रही होती तो बज़ाहिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कुछ लोग हिचकिचाते हैं या फिर कुछ लोग अलग माइंडसेट के होते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, जिससे क्या होता है कि उनके मन में जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स बने रह जाते हैं और वो आगे जाके मामला ख़राब कर देते हैं। तो क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका ही फ़ायदा। ही तो खैर कॉमन सेंस की चीज़ है। फिर कमेंट करिए या सर्च करिए चीज़ों को, कमेंट कर दीजिए, ताकि अगर मैं इसको कवर कर पाऊंगा अगले सेशन में, अगले वीडियो में, तो कोशिश करेंगे। नहीं तो आपको यूट्यूब पे और इंटरनेट पे और अलग अलग टूल्स में आपको उसके बारे में जानकारी बहुत अच्छे से मिल सकती है। ठीक, और नहीं तो इतना तो करिए, कमेंट कम से कम कर दीजिए जो चीज़ समझ में नहीं आई, और सर्च करके देखिए, और ये सब चीज़ें देख लीजिए। आपको सब कुछ फॉलो करना है। और तीसरी चीज़, छठवीं चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आप हर चीज़ के अपने पास कॉपी में नोट्स बना कर रखिए। ये आपको एग्जाम में काम आएंगे। ये आपको कभी भी आपका रिवीजन करना होगा, इंटरव्यू देना होगा, या फिर आपको कोई लोकल एग्जाम के लिए भी रिवाइज करना होगा, तो आपके बहुत काम आएगा वो, और ये ज़रूरी है। तो आप कॉपी में पेन पेपर से नोट्स बनाइए, कि चीज़ लिखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, फिर अगली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो है इंजीनियरिंग। ठीक, अब इंजीनियरिंग क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग क्या होती है कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिक और मैथमेटिकल जो चीज़ हैं, यानी कि साइंस है, जो कुदरत ने साइंस दी है, हमको सिखाई है साइंस, अगर आपको बेसिक आइडिया होगा, और मैथ जो होती है, इनका इस्तेमाल करके, इनके प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके रियल दुनिया के सॉल्यूशंस को बनाना, और सॉल्यूशंस भी ऐसे बनाना जो हट के हो। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग्स आपने देखी, बिल्डिंग्स इंजीनियरिंग का नमूना, एक एग्जाम्पल है कि पहले ज़माने में झोपड़ी में लोग रहते थे। अब लोगों ने क्या करा, चीज़ों का समझा कि ईंट पत्थर और ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, इन सबको साइंस और कैलकुलेशन मैथ करी, कितने फ्लोर तक बन सकता है, कैसे कैसे ज़मीन में क्या करना है, और अपना दिमाग लगा के साइंस और मैथ का इस्तेमाल करके डिज़ाइन करा, बनाया, पहले उसका नक्शा बनाया, फिर उसको बिल्ड भी करा, और फिर उसको रियल वर्ल्ड में बना के भी दिखाया, और आज बिल्डिंगें कितनी हैं आपके सामने। इसी तरीके से किसी भी फील्ड में कुछ नए तरीके से कुछ नई चीज़ को बनाना, साइंस और मैथ का इस्तेमाल करके, दिमाग लगा के, उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। कोई भी मसला, छोटे छोटे चीज़ भी हो सकती है। पेन को डिज़ाइन करना के पीछे भी इंजीनियरिंग थी, कि उसका आगे का पॉइंट नुकीला होगा, वो इतना लंबा होगा, वो इतना पतला होगा कि हाथ में पकड़ने आए। इन सब के पीछे साइंस और मैथ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इंजीनियरिंग में भी कुछ वही चीज़ें होती हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्कुल वही चीज़ है, बस सॉफ्टवेयर के लिए, कि हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे और मेंटेन करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, और उसमें हम लोग ध्यान लगाएंगे कि हम लोग कितना साइंस और मैथ को यूज़ कर रहे हैं, कितने हम लोग लॉजिक को और मैथ, यहाँ भी मैथ यूज़ होगी, उसको यूज़ करें। बहुत ज़्यादा हाई एडवांस लेवल की मैथ शुरू में यूज़ नहीं होती है, मैथ से आप लोग को डरना नहीं, लेकिन होती यूज़ है ज़रूर। ठीक, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब तो आपको दिख ही गया होगा अब तक, लेकिन थोड़े और लेवल की भी हो तो हम लोग को घबराना नहीं है, इंशाल्लाह सब समझ में आता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर के प्रोग्राम और एप्स, एप्लीकेशन और प्रोग्राम कंप्यूटर के जो होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं, यानी कि कैसे बनने हैं वो बनाते भी हैं, उनको मेंटेन भी करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और उसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे जो तरीके हैं, क्वालिटी बढ़े, रिक्वायरमेंट जैसी हो वैसा सॉफ्टवेयर बने, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती रहे। तो इंजीनियरिंग के मामले में मेरे लगता है आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको बार बार रिपीट करके समझना है, एक आध वीडियो देख लेनी है, एक आध बार पढ़ लेना है, और आपको क्लियर हो जाएगा इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है। अब आगे जो नेक्स्ट टर्म हमें समझना है वो है डेटा क्या होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है माइंड में जब हम लोग बात करते हैं, कोई भी डेटा आ रहा है, एपीआई से डेटा आ रहा है या कहीं से कुछ आ रहा है, तो वो माइंड में क्लियर नहीं होता असल में डेटा है क्या। कुछ लोग कहेंगे जेसन ही डेटा होता है, कुछ कहेंगे एक्सएमएल डेटा होता है, वो फॉर्मेट है डेटा का, पर डेटा असल में क्या है, डेटा को समझ लेते हैं। माइंड में एक बार क्लियर हो जाए तो आपको कभी आगे कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए, डेटा कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी बता रही हो, ठीक, कोई जैसे कि, और उसका कुछ मकसद भी हो।
अब मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे x की एज 16 है, कोई बंदा है x, उसकी एज 16 है, तो इसमें हमें दो जानकारी मिली। एक तो उसका नाम जो कि x है और उसकी एज जो कि 16 है। तो 16 और नेम जो उसका x है, 16 और x, ये जानकारी है, डेटा है किसके बारे में, उस शख्स के बारे में। तो किसी शख्स के बारे में जो पुख्तगी से साफ साफ डेटा समझ में आता है, जैसे 16 एक साफ समझ में आ रहा है कि उसकी एज इतनी है, x उसका साफ नाम समझ में आ रहा है, उसको डेटा बोलते हैं। ठीक, अब वो नंबर फॉर्मेट में भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, देखिए इमेज है, नंबर है, वीडियो भी हो सकती है, टाइम डेट ये भी सब भी हो सकते हैं, वर्ड्स नंबर इमेज कुछ भी हो सकती है। बस शर्त ये है कि उसका कुछ मतलब हो, वो कुछ मायना रखता हो अपने आप में। एज जैसे 16, मतलब मैंने बोला 16 ये एज है किसी की, तो ये इसकी मीनिंग है कि हाँ किसी की एज है, ये डेटा है। तो डेटा के बेसिक माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब हम लोग डेटा को कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं अपने कोडिंग में, सॉफ्टवेयर में और इसमें, वो सब चीज़ें आगे हम देखेंगे कि हाँ वो हम उसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, की वैल्यू फेयर के फॉर्म में लिख देते हैं कि भाई नेम ये है, एज ये है, लेकिन उसमें डेटा क्या था, डेटा है जो नेम का वैल्यू है यानी कि x और एज की जो वैल्यू यानी 16। तो इतना क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको एक बेसिक आइडिया मैंने देने की कोशिश करी है। अगर आपको और डिटेल में समझना है और अच्छे से समझना ही सबसे मेन चीज़ है, क्लियर हो जाएगा एक बार आपको, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता है, क्योंकि डेटा कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि होती क्या चीज़ है। अब आगे बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी, वैसे पुरानी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी थी पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन, एक तो हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी देखिए फंक्शन को एक फैक्ट्री की तरह समझिए जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले ये होता है, फिर वो होता है, फिर वो होता है, उसके अंदर कुछ इनपुट जाता है और उससे बगल एक फैक्ट्री में जो कुछ आउटपुट निकलता है। फैक्ट्री में जाता है रॉ मटेरियल, या फैक्ट्री में जाता है कच्चा माल और निकल के आता है जूता या पक्का माल। तो एक फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें अंदर घुसने का भी एक जगह होगी और उससे कुछ बाहर निकलने की जगह होगी। बस फर्क इतना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री में घुसने की जगह और निकलने की जगह भी हो। कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है जिनमें सिर्फ निकलने की जगह है, कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है जिसमें सिर्फ घुसने की जगह है, कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है जिसमें निकलता भी सामान है और जाता भी है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, और कुछ ऐसी होती है ना उसमें कुछ जाता है ना कुछ आता है, अंदर अंदर काम चल रहा होता है, जैसे कि टेलीकॉम हो गई आपकी, ठीक, और आपकी कई इंडस्ट्री आपके दिमाग में होगी। बहरहाल हमें इतना समझने की ज़रूरत है कि फंक्शन शब्द का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो कोडिंग में हो चाहे किस में हो, जो कुछ इनपुट ले और कुछ काम करे और आउटपुट दे। कुछ इनपुट ले, कुछ अंदर ले और उस पर कुछ काम करे, एक्शन करे, प्रोसेसिंग करे और कुछ आउटपुट दे दे हमको। ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अब फंक्शन कितने तरीके के होते हैं यह बहुत ज़रूरी समझना। तो फंक्शन हमारे होते हैं 4 तरीके के। ये हमने समझाने के लिए आपको बताया है। फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। फंक्शन 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है इनपुट आउटपुट फंक्शन, यानी कि जिस फंक्शन के अंदर हम इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट निकलता है। फंक्शन को ध्यान रखिए, एक फैक्ट्री की तरह है, एक आपकी जिसके अंदर कुछ काम, मतलब फैक्ट्री के अंदर कुछ स्टेप्स हैं कि पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। स्टेप्स ज़रूर याद रखिएगा कि हाँ भाई, और तरीके से हर फैक्ट्री में, हर किसी भी जगह पे तरीके से काम होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो वो फंक्शन है, और उसके अंदर कुछ इनपुट जाए और कुछ आउटपुट निकले तो वो फंक्शन होता है। अब फंक्शन 4 तरीके के होते हैं। ऐसे फंक्शन जिनके अंदर कुछ इनपुट जाएगा और कुछ आउटपुट निकलेगा ही, यानी इनपुट भी देना जरूरी है और आउटपुट निकलना भी जरूरी है इससे। दूसरा होता है जिसमें हमें इनपुट देने की कोई जरूरत नहीं है पर आउटपुट फिर भी निकलता है, ठीक, यानी कुछ उधर से मिलता है हमें बदले में। तीसरे तरीके के होते हैं जिसमें इनपुट देना जरूरी होता है पर आउटपुट कुछ नहीं मिलता है, ठीक, ये भी फंक्शन होते हैं और ये भी होते हैं। और चौथे होते हैं जिनमें ना इनपुट देना है ना आउटपुट देना है, फिर भी फंक्शन है, वो चलती है फैक्ट्री, ठीक। अब इनके एग्जाम्पल देख लिया जाए ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। सबसे पहला है कि ऐसे फंक्शन जिनमें इनपुट भी आउटपुट भी, जैसे इस तरीके को देखिए आप कि ये कुछ आपका फैक्ट्री है जहाँ पर कुछ जैसे अमेजॉन फैसिलिटी है, या फिर आपकी कुछ ई कॉमर्स है, या फिर कोई वेयर हाउस है जिसके अंदर इनपुट गया सामान कहीं से कंपनी से और आउटपुट में गाड़ी में भर के लोगों के घर तक पहुंच गया। तो ये इस तरीके की, देखिए इसमें इनपुट भी और आउटपुट भी है। अब दूसरा होता है हमारा नो इनपुट बट आउटपुट। इसमें क्या होता है कि हम कुछ इनपुट नहीं दे रहे होते, अंदर ही कुछ बन रहा होता है और उससे आउटपुट निकल रहा होता है। धीमे धीमे आइडिया समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ईजी है, उसको आपको याद जरूर रखना है। तीसरा होता है आपका जिसमें इनपुट तो जा रहा है पर आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है, हमें आउटपुट निकलना और इनपुट देना हमारे लिए कभी भी किसी फंक्शन के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो तो ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि हम किस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो फंक्शन को क्या इनपुट की ज़रूरत है कि नहीं है, या आउटपुट देना उसका ज़रूरी है कि नहीं। तो ऐसे फंक्शन जिनमें हमें इनपुट देना ज़रूरी होता है और आउटपुट ना निकल रहा हो, उनको हम बोलते हैं इनपुट बट नो आउटपुट फंक्शन। या फिर ये हमें याद रखना है, नाम तो देखिए कुछ भी दे दी मैंने, इस तरीके के भी फंक्शन होते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर ना इनपुट देना होता है ना आउटपुट देना होता है। जैसे कि अंदर खुदाई का काम चल रहा है, वो अंदर ही अंदर खुदाई चल रही है, अंदर ही अंदर सारा काम हो रहा है, ठीक। या फिर टेलीकॉम है, या फिर और एग्जाम्पल्स, आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स और अच्छे भी आ सकते हैं, बहरहाल जानना ज़रूरी था ये। अब अगली चीज़ है एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है, जैसे फंक्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एल्गोरिदम किस चीज़ का नाम है। एल्गोरिदम क्या होता है कि एक स्टेप्स को अगर हम स्टेप बाय स्टेप कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि जैसे पहले आपको ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम, इनको हम स्टेप बाय स्टेप लिख दें एक के बाद एक। जैसे कि आपको कोई रेसिपी, कोई खाना बना रहे हैं,
तो खाना बनाने में पहले ये काम होगा, फिर वो दूसरा काम होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आखिर में खाना बन के निकलता है। इसको एक सीढ़ी की तरह भी समझ लीजिए, पहले पहला स्टेप चला जाएगा, दूसरा, तीसरा, लेकिन इनमें ध्यान ये रखना है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं और शुरू होती है और एंड भी होती हैं। ठीक, सीढ़ी आपकी यहाँ से शुरू, वहाँ से एंड, और एक के बाद एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता है। डायरेक्टली आप 1 से 56वें स्टेप पे नहीं जा सकते, उनका उन सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब ऐसे काम जो करे जा सके। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और अ सीरीज ऑफ एक्शन, यानी कि एक सीरीज़, एक के बाद एक काम करने बता दिए गए। तो और इसके अंत में क्या हो, कोई मसला हल हो रहा हो, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप कहीं चढ़ना चाह रहे हैं पहाड़ में, तो आपको सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, मकसद आपका हल हो गया कि आप चढ़ गए। इस तरीके से आप रेसिपी कुछ कर रहे हैं तो आखिर में खाना बन जाता है। एक मसला हल कर रहे हो, एक अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एल्गोरिदम उसको बोलते हैं। अब आगे आ रही है एक स्टोरी, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। स्टोरी ये है कि एक लड़का है, उसके घर पे मेहमान आए हुए हैं, और उसके घर में मेहमान आए हैं तो उनके लिए चाय बननी है। तो ये चाय बनाने की जिम्मेदारी जो है उस लड़के जिसने दरवाज़ा खोला उसको दे दी गई है। अब वो क्या करेगा, चाय बनाने के लिए सबसे पहले किचन में जाएगा। किचन में जाएगा वो, और सबसे पहले वहाँ से जो है इंग्रेडिएंट उठा लेगा, यानी कि चाय पत्ती, शक्कर, बर्तन, पानी, जो चीज़ें उसको चाहिए बनाने के लिए। उसके बाद वो गैस ऑन करके और उस बर्तन में पानी, शक्कर, चाय की पत्ती, जो भी उसको सब डालना है, दूध डाल के रख देगा और इंतज़ार करेगा कि वो कब खोलेगी। जैसे ही वो खोलेगी वो जो है गैस बंद कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसको एक कप में निकाल के पहले टेस्ट करेगा कि हमने जो सामग्री डाली है क्या वो सब सही थी, कहीं शक्कर कम तो नहीं है, कहीं पर चाय की पत्ती ज़्यादा कम तो नहीं है, कोई चीज़ उसको चेक करेगा। अगर वो चीज़ सही निकली इसको टेस्ट के मुताबिक, तो वो लोगों को आगे दे देगा, काम खत्म। लेकिन अगर चाय की पत्ती कम निकली तो फिर क्या करेगा, वापस जाएगा वो और इसमें शक्कर डालेगा और थोड़ा सा और पकाएगा उसको, और शक्कर डाल के बस घोल देगा, और घोलने के बाद जो है उसको वापस से टेस्ट करेगा, और अगर सही निकला तो लोगों को सर्व कर देगा, यानी कि मेहमानों को दे देगा, उसका काम खत्म। ये स्टोरी आपको दिमाग में बहुत याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इससे हम आगे समझेंगे चीज़ों को अच्छे से। अब आगे इसको एक नए तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि असल में बात चल क्या रही थी, स्टोरी का मकसद, स्टोरी का मतलब क्या था। ओके, अब हम इस चीज़ को एक तरीके से लिखने जा रहे हैं, उसको आपको समझना है और बहुत ईजी है। तो क्या करना है, उस लड़के को सबसे पहले अपना काम को, मतलब उसको सौंपा गया तो उसको वो स्टार्ट करेगा, यानी कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाई काम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और अब सबसे पहला काम उसने क्या करा था, वो किचन में गया था, तो हम एक डब्बा बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं कि भाई गो टू किचन, गो टू किचन। इसको ऐसे देखिए आप, तो किस बड़ा बड़ा दिखे, ठीक। तो क्या हुआ कि उसने स्टार्ट किया काम को अपने, और पहले किचन में गया वो, ठीक। उसके बाद वो किचन के जाने के बाद क्या करेगा, वो सारे इंग्रेडिएंट उठाएगा। तो गेट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इंग्रेडिएंट जो भी चाय बनाने में लगने हैं, जैसे कि टी लगना है, और क्या लगता है, शुगर लगेगी, वाटर और मिल्क, और बर्तन जो भी उसको यूटेंसिल चाहिए, ठीक है, सब कुछ उसने रख लिया निकाल के। ऐसे तो सब कुछ क्योंकि पहले से ही किचन में एक जगह रखा रहता है, उठाना ही रहता है, लेकिन क्योंकि चाय कोई बना रहा है पहली बार, तो स्टेप्स फॉलो कर रहा है क्योंकि उसको भूले ना कुछ वो। फिर अब क्या करना है, उसको गैस ऑन कर देनी है अपनी, ठीक। तो वो गैस ऑन कर देगा, गैस ऑन का बना लेते हैं। फिर अगला काम क्या करेगा, यहाँ से वो गैस ऑन कर देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो गैस पे बर्तन चढ़ा देगा। अब जो है यहाँ से क्या होता है कि अब वो वेट करेगा कि कब हमारे खौल या बॉयल होगा और पानी, यानी कि कब उसकी चाय खौलेगी, ठीक। तो खौलेगी मशीन क्या है उसका कि यहाँ वो बॉइलिंग का वेट करेगा, तो बॉयल फ़ौरन तो हो नहीं जाएगी, तो वो क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन को खोल के देखेगा। तो अगर थोड़ी थोड़ी देर में वो खोल के देखेगा 5-5 मिनट में, अगर वो 5 मिनट में खोल गई तो कोई मसला नहीं, तो वो आगे बढ़ेगा, मतलब उसको निकालने के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर वो नहीं खोली तो फिर उसको थोड़ा 5 मिनट और रुकना पड़ेगा, या 2 मिनट, जितनी भी देर उसको। तो बहरहाल वो चेक करेगा कि वो खोली कि नहीं खोली। तो क्या करेंगे, हम एक ये एरो बनाएंगे, उधर देखेंगे कि अगर नहीं खोली, नो, या तो खोली होगी या तो नहीं खोली होगी। तो यहाँ से ये करते हैं और यहाँ पे लेते हैं यस। अगर नहीं खोली तो क्या करेगा वो, तो फिर वो वापस से वेट करेगा, यानी वापस से बॉइलिंग का वेट करेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेट फॉर बॉयल, या वेट फॉर 5 मिनट्स, ठीक। उसके बाद अगर खोल गई है तो वो फिर उसमें दूध डाल के आगे की प्रोसेस देखेगा, यानी कि इसमें वो दूध डाल देगा। इसका मतलब उसने यहाँ पे दूध नहीं डाला था, मतलब इसमें यहाँ पे उसने गैस में, जैसे इंसान कभी कई बार चाय बनाते हैं तो दूध बाद में डालते हैं। बहरहाल उससे मकसद नहीं है, आप मेन फोकस करिएगा कि चल क्या रहा है यहाँ। अच्छा, अब इसने दूध डाला, दूध डालने के बाद मतलब चाय अब तैयार हो चुकी है, लेकिन एक काम अभी भी बचा हुआ है कि उसको ये देखना है कि उसकी चाय सही बनी कि नहीं बनी है। तो चाय सही बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि चाय को टेस्ट करके देख लिया जाए। तो वो चेक करेगा चाय को
टेस्ट करेगा, चेक करेगा शुगर, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि बाकी सब सही रखता है, शक्कर कभी कम हो जाती है। तो वो क्या करेगा, यानी कि अगर शक्कर कम होगी, यानी कि यहाँ से नो वाला एंगल हम लोग बना रहे हैं यहाँ से, अगर शक्कर कम होगी नो, तो वो शुगर ऐड कर देगा। और अगर शक्कर सही निकली तो कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा आगे, मतलब ये शक्कर सही निकली तो वो कप में सर्व कर देगा, सर्व इन कप, ठीक। और अगर शक्कर डालने के बाद उसको फिर कप में सर्व करना पड़ेगा ना, तो इधर से भी एक एरो हमें बनाना पड़ेगा, ये ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम यहाँ पर एक एंड बना देते हैं ताकि हमें पता चल जाए अच्छा हमारा काम हो गया ख़त्म। कुल मिला के देखेंगे हमने एक स्टेप्स बनाए हैं कि पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर किचन में जाएंगे, फिर इंग्रेडिएंट उठाएंगे, फिर गैस खोलेंगे, फिर गैस पे हम लोग चलाएंगे उसको, उसके बाद हम उसको बॉईल करेंगे। बॉईल अगर चेक करेंगे खोल के बर्तन, अगर नो है तो 5 मिनट रुकेंगे और फिर चेक करेंगे। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। अगर जैसे हमने अगली बार बर्तन 5 मिनट के बाद खोला तो बॉईल होगा, तो हम उसमें दूध मिला देंगे। फिर दूध मिलाने के बाद हमारी चाय तैयार हो गई ऑलमोस्ट, तब उसमें अब हम शुगर मिला देंगे, सॉरी उसमें हम अब दूध मिला देंगे। दूध मिलाने के बाद हम उसको निकाल के चेक करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। अगर उसमें शुगर ठीक ठाक है तो हम उसको कप में निकाल के काम ख़त्म, हम दे देंगे। नहीं तो फिर हम उसमें शुगर मिलाएंगे और फिर उसको कप में निकाल के सबको दे देंगे। तो इसको जो मैंने ये बनाया है स्टेप्स, इसको आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इसको मतलब जो मैंने जितना भी अभी तक बताया आपको सब कॉपी में आपके होने चाहिए, क्योंकि तभी आप उसको देख के रिवाइज कर पाएंगे आगे। अब अगली चीज़ ये है कि एक और तरीके से आप कहानी सोचिए कि आप एटीएम मशीन में गए और एटीएम मशीन में गए, आपने कार्ड डाला, आपको बैलेंस चेक करना था तो आपने बैलेंस वाला बटन दबाया, अपना पिन डाला, आपको बैलेंस पता चल गया, सिर्फ निकल के आ गई बैलेंस की। और अगर आप एटीएम में गए पैसे निकालने के लिए तो सेम चीज़, आपने कार्ड डाला, आपने अपना अमाउंट डाला, अपने पिन डाला, पैसे निकल आए और स्लिप उसमें भी निकल आती है। तो इसके स्टेप्स को कैसे बनाएंगे, इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आइए चल के करके स्टेप करके देखते हैं, क्योंकि आपको भी फिर उसको बना के देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले किनारे कर दें हम लोग। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद इसको पेन पेपर से आप अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। सबसे पहले आप एटीएम मशीन में जाते हैं, क्या करते हैं, वो कार्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक। कार्ड इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपको क्या करना है। अगर आप चेक बैलेंस के लिए गए हैं तो चेक बैलेंस वाले आपका वो रास्ता अलग है। फिर अगर आप कैश निकालने के लिए गए तो आपसे अमाउंट मांगेगा वो। और अगर आप चेक बैलेंस करने गए तो आपसे सीधे फिर पिन मांगेगा, भाई बैलेंस के बाद सिर्फ पिन डालना होता है। लेकिन अगर आपको कैश निकालना है, विड्रॉ कैश, यानी कि यहाँ से 2 रास्ते थे ना, तो कैश करना तो आपको अमाउंट भी डालना पड़ेगा, अमाउंट डालने के बाद आपको पिन डालना पड़ेगा अपना, ठीक। फिर आप जैसे ही पिन डाल देंगे, अब आपका पिन या तो सही होगा या तो गलत होगा, या कोई और मसला, अगर आपका अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है मसला, कुछ कुल मिला के आपका पिन चेक होगा और आपका अकाउंट चेक होगा। अगर वो पास हो गया, यानी कि आपका अकाउंट का पिन सब सही निकला, तो आपको स्लिप प्रिंट मिल जाएगी और कैश मिल जाएगा अपना, और काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका पिन ख़राब निकला तो फिर वो फेल हो जाएगा और एंड हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपने पूरा अपना सिनेरियो को इसमें इस तरीके से लिख दिया। अब आपको उसको समझना है कि डब्बा का मतलब होता है कोई काम करना, लेकिन आप जब ये वाला बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक रास्ते इधर भी निकल सकता है, एक रास्ते इधर भी निकल सकता है, कभी कभी एक रास्ता तीसरा भी निकल सकता है, पर अभी तक हमने देखा 2 ही निकल रहा है। तो उसके हिसाब से आप अपने नक्शा, अपना एरो अलग अलग बना सकते हैं कि अच्छा इधर से अमाउंट तो नहीं आएगा, सीधे इधर आएगा अगर बैलेंस चेक करने के लिए होंगे। और अगर उसने कैश के लिए चेक किया है तो फिर अमाउंट मांगेगा, उससे कितना निकालना है, फिर पिन, और फिर अगर सब सही निकला, पिन बढ़िया, तो फिर पास हो गया, कैश निकल आएगा, स्लिप निकल आएगी, वरना फेल हो जाएगा, एंड हो जाएगा वहीं से। और ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से आपको मैंने इसका भी समझाया, इसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सबको अपने कॉपी में बना के रखना है। और कुछ और सिनेरियोज, जैसे कि एक सिनेरियो क्या होता है, एक सिनेरियो और है मेरे पास, उसका हमने बनाया नहीं, लेकिन आप उसको होमवर्क में बनाइएगा। उसका ये है, जैसे मान लीजिए, उसकी मान लीजिए कि आप वहाँ गए कहीं पर और वेबसाइट पे गए और आपने ऑर्डर करा, ठीक। तो क्या होता है भाई, अगर आपने कोई चीज़ कार्ट में डाली और उसको ऑर्डर करने चले गए, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सिस्टम वो चेक करता है कि भाई वो चीज़ इन्वेंट्री स्टॉक में है कि नहीं है, मतलब वो चीज़ जो खरीद रहे हैं वो स्टॉक में है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको मैसेज आ जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक है, बाद में आइएगा। और अगर स्टॉक में होती है तो फिर वो प्रोसेस करता है ऑर्डर, फिर आपसे एड्रेस मांगता है, एड्रेस मांगने के बाद क्या करता है, आपसे पेमेंट मांगता है, पेमेंट मांगने के बाद ऑर्डर आपकी तरफ से कंप्लीट एंड हो जाता है। फिर वो वहाँ से डिलीवर करता है, आपके घर में आ जाता है। तो ये स्टेप्स हैं कुछ के, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अगर मान लीजिए जैसे बीच में इसमें भी कोई कंडीशन है कि अगर आपके जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो स्टॉक में नहीं हुई तो ऑर्डर वहीं से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर स्टॉक में रही तो फिर आगे के काम बढ़ेंगे, पेमेंट और एड्रेस सब चीज़ें मांग के ऑर्डर कन्फर्म होगा आपका। तो इसका भी फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, कॉपी में बनाई। इस तरीके से कम 2 से 3 फ्लो चार्ट आपके पास होने चाहिए, 2 तो ये और 2-3 अलग। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कि एल्गोरिदम और ये जो आपके फ्लो चार्ट, इसकी बहुत ज़रूरी है ये। बाकी अब हम इसके आगे अगला हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, इनको हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। तो उसके बाद हम फिर कोड की तरफ जाएंगे धीमे धीमे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना, इतना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा।